बोकारो, जहां आज एक ऐसी दौड़ हुई जिसने न सिर्फ शरीर में ऊर्जा भरी बल्कि राष्ट्रभक्ति की भावना को भी हवा दी। क्या आप जानते हैं, बोकारो के चास स्थित गरगा पुल से शुरू होकर सेक्टर 5 के पुस्तकालय मैदान तक हजारों युवा क्यों दौड़ पड़े? कौन था वह खास चेहरा जिसने इस रन फॉर यूनिटी को एक नई दिशा दी? और क्यों इस दौरान एक ज्वलंत राष्ट्रीय मुद्दा उठ खड़ा हुआ? जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले आज बोकारो में रन फॉर यूनिटी का शानदार आयोजन किया गया। यह एकता दौड़ चास के गरगा पुल से शुरू हुई और सेक्टर 5 स्थित पुस्तकालय मैदान तक गई, जिसमें भारी संख्या में स्कूली छात्र, एनसीसी कैडेट्स और स्थानीय युवा शामिल हुए। इस महत्वपूर्ण आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो शामिल हुए। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए सांसद ढुल्लू महतो ने सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें नमन किया। आज पूरे देश की युवा पीढ़ी देख रही है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की सुरक्षा के लिए सबसे पहला काम किया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। सांसद महतो ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपेक्षित मूर्ति का मुद्दा उठाते हुए राज्य सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। राज्य सरकार की जो कमी है, जो काम राज्य सरकार को करना चाहिए, वह नहीं कर रही है। हमारे देश के महापुरुष, चाहे हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी हो, उनकी प्रतिमाओं पर कोई ध्यान नहीं। उन्होंने जिला प्रशासन पर भी वादा खिलाफी का आरोप लगाया और साथ ही अपने लोकसभा क्षेत्र में दिन दहाड़े हुए फिल्मी स्टाइल शूट आउट को लेकर भी चिंता व्यक्त की। इस रन फॉर यूनिटी ने एकता के साथ साथ राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ा दी है। सांसद महतो का यह आक्रामक रूप क्या राज्य सरकार पर दबाव बना पाएगा? बोकारो की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष समाज 150वें जयंती पर पूरे देशवासियों को मैं अपने ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ। और आज इस यूनिटी मार्च में जितने भी छात्र संगठन के हमारे प्यारे बच्चे, छोटे छोटे भाई बहन, एनसीसी के हमारे छोटे छोटे जो एनसीसी के जो प्रशिक्षुत है जो हमारे भाई, वो आप सबों को भी मैं आज के इस यूनिटी मत में जो हार्दिक स्वागत करते हैं। और इसके माध्यम से हम पूरे देश के युवा को जोड़ेंगे और देश को सशक्त और मजबूत बनाने का हम काम करेंगे। युवा आज पूरे भारतवर्ष का जो आज वर्तमान समय का जो स्थिति है, वो पूरा देश देख रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम भारत का सुरक्षा के प्रति विशेष ध्यान देता है। और आज उसी का परिणाम है कि जैसे जो भी कोई कांड घटना करता है हमारे देश में, उसको तुरंत उस पर कार्रवाई होता है, उस पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। ये भारत है, नया भारत है, हमारे देश की यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व का भारत है, युवाओं का भारत है। इसलिए मैं तमाम देश के 140 करोड़ जनता से भी अपील करना चाहेंगे, आज हम देश को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए, देश को आंतरिक सुरक्षा में मजबूती लाने के लिए हम सबको एक होकर मोदी जी के साथ। उस मूर्ति को देख के नहीं लगता है कि कितना उपेक्षा हो रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल का? निश्चित तौर पर राज्य सरकार को जो कमी है, राज्य सरकार को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। चाहे महापुरुष, हमारे देश के जितने भी महापुरुष हैं, जो हमारे अपने आप को जल जंगल जमीन की सरकार कहने वाले लोग हैं, महापुरुषों पर कोई ध्यान नहीं है। चाहे हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे देश के अग्रणी नेता जो देश को गुलामी के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो देश को एकत्रित और एकता करने में अहम भूमिका निभाए, देश को कई खंड में बंटने से रोकने का प्रयास इनका रहा, अहम भूमिका रहा। ऐसे महापुरुष का आज प्रतिमा देखें जो जिला प्रशासन को करना चाहिए, नहीं किया। और आज राज्य में भी आप देखें कि जितने भी अपने आप को लड़ के लिए झारखंड लड़ के लिए, ये देन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का देन है और अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है जो झारखंड आज है, झारखंड का नाम है। आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती है? निश्चित तौर पर जिम्मेवारी बनती है, मगर हम लोगों को आश्वासन मिला था जिला प्रशासन से कि हम लोग इसका रंग रोगन करेंगे और ये कार्यक्रम हम लोग भी करेंगे। आप क्या करेंगे? आप नहीं किया गया तो क्या कदम उठाएंगे? इस पर हम लोग इस पर बात करेंगे, क्यों नहीं किया, किस कारण से नहीं किया। जब हम लोगों को जानकारी मिली थी कि हम लोग करेंगे और जिला प्रशासन के लोग भी आए हुआ था करना उनका। आपके लोकसभा क्षेत्र में दिन दहाड़े एक युवक को गोली मार जाती फिल्मी स्टाइल
बाद में अपराध धनबाद में नहीं, पूरे झारखंड में अपराध का ग्राफ इतना बढ़ा है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, हेमंत सोरेन जी के राज्य में, जिसका कल्पना नहीं किया जा सकता। हमें लगता है कि कई ऐसे IPS है जो अभी DGP से रिटायर किए, उनके अभी आरोप लगा देख रहे हैं। सिर्फ क्राइम करने के लिए अभी पोस्टिंग हो रहा है कि क्राइम करो, पैसा जमा करो, बस यही सरकार करनी है।